बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे जी मसाला जात के हवाले से। वो मसाला जात जिनके बगैर कोई भी खाना नहीं बनता, क्योंकि ये तो किचन का एक लाजमी जुज़्व है। लेकिन गरम मसाला जात हो, रूटीन की चीज़ें हो, मुसलसल महंगाई बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है तो हम लोग देख रहे हैं कि गरम मसाला जात की जो कीमतें हैं उनमें भी इजाफा जारी है। खुश्क मसाला जात की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिसमें गरम मसाला मिक्स है उसकी कीमत 2000 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। लाल मिर्च जिसके बगैर खाना बनना तकरीबन नामुमकिन है, 540 रुपये। खुश्क धनिया पाउडर 570 रुपये। सब्ज़ इलायची की कीमत 6000 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। ज़ीरे की कीमत 1800 रुपये। काली मिर्च 1600 रुपये। दालचीनी 900 रुपये। और इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। अकबरी मंडी की ये सूरत हाल है और अकबरी मंडी की ही ये प्राइस लिस्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन ये है जी एक होलसेल मार्केट, और जब यहाँ से अकबरी मंडी से होलसेल से सामान ख़रीद कर लोग छोटी छोटी मार्केट्स में चले जाते हैं, छोटी छोटी दुकानों में चले जाते हैं, तो वहाँ पर जब किसी ने पाव लेना है, 50 का 100 का मसाला जात लेना है तो उसकी कीमतें मज़ीद बढ़ जाती हैं। छोटी दुकानों पर तो मनमाने रेट वसूल किए जा रहे हैं। आगे ईद की आमद है, हर इंसान की कोशिश होती है कि घर में कुछ ना कुछ ख़ास, कुछ ना कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो ऐसे में मसाला जात जब इतने महंगे होते जा रहे हैं तो किस तरह से ईद का मज़ा दुबाला हो सकेगा, और ख़ास तौर पर मसाला जात इतने महंगे आखिर हो क्यों रहे हैं, क्या वजह है? कौन से मसाला जात हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, बाहर से लाने पड़ते हैं? कौन से हमारे घर के मसाला जात हैं लेकिन उसके बावजूद कीमतें बढ़ रही हैं? आज के प्रोग्राम में इन तमाम सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश करेंगे और अपने लोगों से बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करें। रमज़ान से पहले लूटमार हो गई है। लूटमार? हाँ जी। वो कैसे? ये महंगाई में जो जो आया ले गए लोग ही। आज मंदे है, क्या पूरा महीना मंदा है। काम ही नहीं। आप ही दुकानों पे बेच रहे हैं सौदा, इधर उधर बिकेगा तो फिर इधर आएंगे। इस बड़ी मार्केट से बस ले गए चले गए। हाँ जी। चले गए ना सारे। आप मजदूर भाई हैं हमारे। बैठे हुए हैं, सुबह के आकर बैठे हुए हैं। ये बिस्मिल्लाह नहीं की, जो मेरे बाद कोई एक आएगा वो भी किसी का लगेगा, किसी का नहीं लगेगा। 5 बजे मंडी बंद हो जाती। तो आपको तो फिर जितना काम करेंगे उतने पैसे मिलेंगे, हाँ जी, मजदूरी हाँ जी। मिलेगी। हाँ जी, जितनी मजदूरी करेंगे उतनी मिलेगी, नहीं करेंगे उतनी मिलेगी। तो फिर करांगे तो मिलेगी, नहीं करांगे तो नहीं मिलेगी। फारिग बैठे रहेंगे तो तनख्वाह काम कोई नहीं तो तनख्वाह कोई हिसाब नहीं है, आपने करके लेना है। तो आप भाई मजदूरी क्या करते हैं? क्या रिक्शा ये चलाते हैं? रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, यानी यहाँ से जो सामान खरीदता है वो आप आगे पहुँचा लोड का आके दुकान स्टोर में पहुँचा देते हैं। वहाँ पहुँचा। हाँ जी। तो किराए बढ़ गए, अब पेट्रोल महंगा, हर किराया चीज़। तो कम हो जाते हैं ना। किराया तो देते ही नहीं है, किराया तो देते ही नहीं है। किराया कम ही देते हैं दुकानदार, वो रोज का काम है ना, वो दुकानदार कम ही देते हैं। जो फ्राउ आते हैं ना बाहर रिक्शे वाले, वो ज़्यादा लेकर चले जाते हैं। हमारे गाँव लगे हुए होते हैं, ये इसलिए हम उतना ही लेते हैं जितना लेते हैं। तो एक दिन में कितने चक्कर लग जाते हैं, कितने बाजारों के इधर उधर तकरीबन? 2 लग जाते हैं, काम होवे ना 2-3 लग जाते हैं, ना होवे तो भी फिर नहीं। आप चौथा दिन आप फारग बैठे हुए हैं। तो मसाले बहुत महंगे हो गए हैं, लोगों की पहुंच। मुस्तबल रेट है सब दा, ऐरा कुछ होएगा और कुछ होएगा और कुछ होएगा। मतलब मसाले एक नहीं होंगे, हल्के भारे बिच ही होंगे। हर चीज़ में महंगाई है, हर चीज़ में महंगाई है। हाँ जी। तो सर आपका घर कैसे, फिर मजदूरी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा? अल्लाह चलाने वाला ही, अल्लाह चलाने वाला। घर वाले तो खर्चा मांगते हैं, वो तो पैसे वो मांग मांगना है, खाना ही है ना, खाने तो बगैर तो नहीं रह सकते। वो तो सुनेंगे नहीं कि भाई काम नहीं मिला या मजदूरी नहीं मिला। मजदूर आदमी काम आता तो बीमार हो जाता, 2 दिन ना करे 4 दिन ना करे, वेला बैठ खा लेता है। तो खाना करना ना खाना है। महंगाई होती क्यों जा रही है? आप क्या सोचते क्या है, महंगाई क्या है, वजह? महंगाई लीडरों की वजह से हो रही है। महंगाई लीडरों की वजह से हो रही है।
गरीब आदमी तो ऊंचा तो ज़्यादा जा रहा है। कोई गैस के बिलों ने मार दिया, कोई दूसरे बिलों ने मार दिया। ਗੈਸ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਾ ਕੋ ਗੈਸ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ। 80,000 रुपया गरीब आदमी बिल आ गया, बिल गैस का कितों देगा, खाता पीता नहीं बिल भरते। कितना बिल आया आपको? 40,000। क्या चला लिया अपने घर में? लाख कुछ भी नहीं चलाया। चलाते बिल गैस तो आता ही नहीं है। तो आता ही नहीं है चूल्हों में, फेक भी बिल आते हैं। गैस खत्म होएगा तो बिजली बढ़ा देंगे। सर बिजली बढ़ा नहीं रही, अभी 2 हफ्ते पहले 7 रुपए महंगी हुई है और अभी फिर समरी चली गई है कि और महंगी करें। और पुत्र बाद अपना बच जाएगी ना, देखो 8, 9, 10 हज़ार 20 हज़ार बिल आना है हमारे की गर्मियाँ, किसी 40 किसी लाख ऐसा बिल आता गरीब आदमी। बेटा है गल है, गर्मियाँ अभी पंखे नहीं चले और दिमाग घूमना शुरू हो गया कि बिल कैसे दें। गर्मी ही हुई। हम तो गुजर कर लेते हैं, बच्चे नहीं ना गुजर करते। बच्चे घर में कहते हैं उन्हें गुजर करते हैं, हम तो बाहर फिर लो लेते हैं। हमारी मजदूरी है, हम बाहर गर्मी में लेते हैं। जो बच्चे हैं घर में वो तो ना गुजर करते हैं। टूटेगी महंगाई, ठीक होंगे हालात? ये कितने टूटन देंगे, लोग नहीं टूटन देंगे। इन्हें सौ महंगाई करनी है। चाहिए जाना तोड़नी चाहिए। मरियम साहब ने हालात ही कोई नहीं, महंगाई तोड़ दें तो फिर हालात ही कोई नहीं, मुश्किल ही कोई नहीं, आसानी हो जाएगी। कितने साल हो गए यहाँ यहीं पे काम करते हो? हमारी जिंदगी गुजर गई इधर ही। 4 साल हो गए मजदूरी करते हैं। इधर ही? हाँ जी, इधर ही मंडी में। एक दिन में कितनी कमाई अंदाजन? वाले हैं ये भाई नहीं जगह है। आ गया तो 2,000 आ गया, ना आया कुछ भी नहीं आया। 3 दिन वेले बाहर हो। क्या कह रहे हैं भाई जी? 3 दिन हो गए हैं वेले बैठे हैं। 3 दिन कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं, गाड़ी अंदर खड़ी की हुई है, तो इधर मंडी के चक्कर लगा रहे हैं, को देख रहे हैं को अल्लाह भेज दे, कोई ना कोई अल्लाह सिलसिला चला दे। तो जाहिर बात है खर्चे तो नहीं ना घर के कम होने, वो तो होने ही होने हैं। खाना तो चाहिए, पेट भरने को रोटी तो चाहिए। तो क्या है, कभी घर में दूध नहीं आया तो कभी घर में हांडी नहीं बनाई, तो फिर घर में मसले ही पैदा होंगे ना। खुदारा किसी को तो ये एहसास होना चाहिए ना कि ये मजदूर आदमी है, बाहर निकले रोड पे तो वार्डन वाले पकड़ लेंगे, लियाओ जी आप चालान कराएं। घर में चले जाओ, घर में इतनी टेंशन है, बिल बिजली का आ गया, पानी का आ गया, गैस का आ गया है, वो दूध वाला पैसे लेने आ गया है। हर तरफ से खर्चे 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 ही खर्चे हैं। वजह क्या है इतनी महंगाई? बाजार में काम नहीं है, मसाले महंगे, सब्जी महंगी, दाल महंगी, घी में हर ये चीज़। तो आप खुद समझ रही हैं, इस चीज़ को फॉलो कर रही हैं, आप समझ रही हैं कि इतनी महंगाई है, लेकिन हमारा तो रोज़गार इसमें ही है ना। महंगाई होती है, काम पे फर्क पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो रोज़ की ज़रूरत है, इसमें भी फर्क पड़ता की है। ज़रूरत है, लेकिन दुकानदार भी सोच के घर से निकलता है फिर यार मैं पहले ये इतने की चीज़ लेके आया हूँ, अब मैं इतने की लेके जाऊँगा तो मैंने बेचनी है, तो मुझे भी तो मसला होगा। उसको भी आगे यार कस्टमर ने पूछना है, भाई मैं पिछली मरतबा आपसे ये 50 रुपए की लेके गया हूँ, अब आप 70 रुपए की दे रहे हैं। क्या सोची जा रहे भाई जी? क्या सोच रहे हैं जी, बस क्या हिसाब किताब लगा रहे हैं? मुल्की मसाइल का कोई हल निकाल ले, इतनी गहरी सोच में। असल में पता है क्या है, ये बस मुश्किलात ही इस तरह की बढ़ गई हैं कि सोच में बंदा ऑटोमेटिक बंदा चला जाता है। बंदा क्या करे? आप नहीं सोचना चाहते, लेकिन सोच इन लोगों ने सोच में डाल दिया, क्या करें? इन लोगों ने ऐसा सोच में डाल दिया कि सोच से भी सोच बाहर हो गई है, सोच से भी सोच बाहर हो गई है, इस तरह हो गया हालात। फिर अभी क्या सोचा भाई ने? क्या हालात? कह रहा था भाई अभी बाहर निकलेंगे ना, ये रिक्शा खड़ा किया मैंने, सामान लोड करेंगे, बाहर वाल्टर में खड़ा होगा। कम से कम जो है ना, छोटे से छोटा भी चलान करेगा 500 से कम कहीं नहीं करेगा। ज़्यादा वो ओवरलोडिंग करेंगे तो फिर जारी बात है 2000 से पक्का है ना। 2000 का फेरा नहीं होगा तो 2000 रुपये उसने चलान कर देना। 2000 वो किधर से देंगे? वही कह रहा हूँ ना। नहीं 200 चलान है और ज़्यादा 500 पे ज़्यादा कर दे, 500 भी रोज का चलान है, रोज का करते रहो, डेली का करता है वो, वही कह रहा हूँ ना। हाँ जी हाँ जी, तो देखें ना आमदन कितनी, खर्चा कितना? आमदन किधर है? आमदन हो नहीं अंदर रही। आमदन होगी तो फिर है ना, खर्चे ही खर्चे हैं। वट्टा 1000 रुपया
ਤੇ 2000 ਖਰਚ ਘੜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਰ ਦਈਏ ਫਿਰ 600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰਮਾਇਆ ਦਾ ਰਾਜਦੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤਾ ਹੀ गरीब की तो रोटी भी मुश्किल हो गई। मुश्किल हो गई है बिल दईए गैस दईए बच्चे पालिए किराए दईए किहदे पासे महंगाई तो लक तो महंगाई ठीक टुट जाए सारा कुछ सही होंगे गरीब अमीर एक करन जो भी आता है कह तो यही रहा है कि महंगाई तोड़ेंगे। महंगाई तो हो गया हाथ तोड़ते नहीं पे आके बह भी गए ने मड़ी नवा भी ਸਗੋਂ ਡਬਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ अल्लाह ही है नेकी दी हद होवे मुल्क नूं कितनी उम्र होगी सर आपकी? 60 साल हो गए माशाल्लाह 60 सालों में ऐसे जल्दी तेजी में महंगाई होती गई। होई है महंगाई 5-7 साल होए ने पहले एडी महंगाई थी जन्नत जोल लगता बीच इन्नी महंगाई नहीं थी ज़्यादा दौर में जब आटे की 20 किलो की थैली थी ना वो 2 कम 50 रुपए की मिलती थी। अब वही आटे का थैला 2800 रुपए का मिलता है की करे गरीब बंदा कित्थों लियावे 250 रुपए का तोड़ा असल हुक्मराना दी जड़ियां ने ना फजूल खर्चियाँ ये भी असरअंदाज हो रहे हैं। देखें ना मैं जो मरियम है उसने गाड़ी रख लिया 3 करोड़ रुपया उस पर उसकी रेनोवेशन पे लगा दिया। तो भाई जी जिस कोई भी वजीर आला कोई भी वजीर आजम जो भी अफसर आता है इतना ही प्रोटोकॉल मिलता है। ये इनकी हैसियत मुलाजमा होती है। ये करे हम महंगाई तो सस्ती करे ना नहीं है। इंग्लैंड में क्यों नहीं इतना प्रोटोकॉल है? या वो इंसान नहीं है क्या? उन्होंने अल्लाह ने जान नहीं डाली। कुल्लू नाफिन जायकातुल मौत। अल्लाह ने कहा जिसमें मैंने जान डाली है निकालने का हक भी मुझे ही है। मालिक बने हुए हैं इस मुल्क के। इनको लालच ये आटा बांट रहे हैं अपनी जेब से बांटे ना। ये आटा फ्री बांट रहे हैं तो निकलना तो हम गरीब लोगों से। आप में से निकल रहा है अभी। इधर आके करो गल इन्हों स्यापा करो। अच्छा सर मसाले जात भी महंगे कीमतें ऊपर। मसाला जात महंगे हो जाएं काली मिर्च 2000 रुपये किलो हो जाए 10,000 रुपये किलो हो जाए ना हांडी में डालें सालन में ना डालें। इन चीज़ों को बगैर गुजार रहा है। जिन चीज़ों को बगैर गुजार रहा है वो जितनी मर्जी महंगी। असल लाल मिर्च ना डालें हल्दी ना डालें नमक ना डालें। मैं मसाला जात की बात कर रहा हूँ। मिर्च हल्दी तो डलती है ना डालें अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अदरक 600 रुपए किलो, थूम लहसुन 600 रुपए किलो, मिर्चें सब्ज़ जो हैं वो 300 रुपए सब्जियां भी हाथ नहीं लगाने दें। बात ये है कि ये फोकस करें बिजली पे अपनी अयाशियाँ ख़त्म करें। सबसे पहली बात तो ये है तो साथ ये बिजली और फोकस करें गैस पे। सर कितना फोकस करें? अभी एक हफ्ता पहले 7 रुपए बिजली की कीमत बढ़ी है और अभी रिपोर्ट फिर चली गई है कि और महंगी करें। उन्होंने कह दिया कि हर महीने बाद बढ़नी है। 400 रुपए दर्जन दे रहा है केला 400 रुपए दर्जन। देखें हालत देखें खा सकते मजदूर तो देख ही सकता है बस। वह देख लो सेब 400 रुपए किलो देख के घंटनियाँ अच्छा वैसे ये क्या मसला है? यही जो केले हैं ये रमजानुल मुबारक से पहले 150-200 रुपए दर्जन थे। मुल्कों में चीजें सस्ती हो जाती है इतने महंगे हो जाए कि वो लोग खुशहाल हैं। ये गरीब लोग हैं हम लोग गरीब हैं हमारा गुजारा ही नहीं है सस्ती। अच्छा सर सारा ही कसूर हुकूमत का है या कुछ हमारा भी? हुकूमत का लिया घर का सरबराह सही होगा तो नीचे लोग सही हो। चलेगी फैमिली चलेगी। इधर 10 रुपए की कोई चोरी करता है उसको जेल हो जाती है। जो अरबों खरबों की करप्शन करता है उसको पकड़ने वाला ही कोई नहीं है। देखें ना नवाज शरीफ आया सारे उसके केस फ्री हो गए। ना लालच की है जी पाकिस्तान का एडे पाकिस्तान के प्यारे ने तो अपनियां प्रापनियां बेच के ऐलान करजे ऐलान आटा फ्री वंडदा पिया किहदे सिर ते वंडदा पिया आवाम दे विचों कट्टदे पे ने ते ना नवाज शरीफ दा आ रहा नवाज बदमाशियां ना अयाशियां। बेहतरी लग रही है आने वाले वक्त? कोई बेहतरी नहीं आनी। 72 में छोटा कोई 2-2.5 रुपये किलो था। आप देखें 24 रुपये हम लोग खा 2400 में गरीब का तो पूरा घर चलना है। वो कैसे वो तो मेरा ख्याल है कि ईद पे मिल जाएगा। बिजली के बिल अब बिजली के बिल तो गैस के बिलों थोड़ी जान छुटेगी तो कुछ करेगा ना। ये बात दाल भी नहीं अफोर्ड कर 250-300 रुपये 400 रुपये किलो की दाल है। क्या करे गरीब आदमी? कुछ नहीं। सारे ही गरीब हैं। आवाम जितनी भी है ना जिस लेवल पे ही है ना वो गरीब ही। तेल की डिमांड 500-600 रुपये किलो है।
जब रमज़ान के दिन शुरू हुए हैं 20 रुपए किलो, मगर घी महंगा हुआ है। अच्छा, ये आप क्या काफ़ी देर से आप रिसर्च कर रहे हैं कुछ इन पे, ये चावलों पे क्या? दुकानदार ने कहा था कि लेके आना है। सैंपल देख रहा है। सैंपल है। ये फॉरवर्ड करनी है किसी को, किसी दुकानदार को देनी। ये भाई साहब काफ़ी देर से रिसर्च में लगे हुए हैं, ज़रा उसको रिसर्च नहीं है इसमें, वैसे ही वो आदतन लगा हुआ है आदतन। चले नाज़रीन, ये हमारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है और ये हालात। पकड़ के वो जो है ना कहते हैं कि बस इसका नज़ारा ले लें। क्या कह रहे हैं भाई जी? मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं खाने के हद तक तो जा नहीं सकते, तो इसको खाने के हद तक तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन देख के जो ना हाथ में पकड़ के नज़ारा कर ले पूरा। कौन से चावल हैं भाई जी? ये इनको बासमती के हैं, नए सेला नहीं है, बासमती के हैं पुराने। अच्छा, ये अच्छे वाले चावल हैं? ये समझ लें थर्ड क्लास, हम गरीब लोग हमारे जैसे। तो रेट भी क्या रेट क्या है इनके जो आप बता? रेट बहुत ने, ये उन्हें रेट नहीं दिते, उन्हें सिर्फ सैंपल दिते ने दुकान वाले ने। उन्हें कहा 300 से ऊपर ही होगा, 300 रुपए किलो, 400 किलो, हाँ पर इतना ही होगा ये कम से कम। ऐसे ही है ना चाचा? हाँ जी, नहीं है वैसे है। नाज़रीन, ये हमारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है और ये मज़दूर की ज़िंदगी है, ये लोग महंगाई से परेशान है जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, कैसी उनकी ज़िंदगी, रमज़ानुल मुबारक का महीना और जो मसाले इतने महंगे होते जा रहे हैं, ये कहाँ पर मामला जाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर आप? हाँ, शुक्र अल्लाह का। बैठे हैं हम, रिक्शा लेके आए हैं, इधर मजदूरी करने आए हैं। जब इधर से माल उठाएंगे तो मजदूरी मिलेगी, जब इधर से माल ही नहीं उठाएंगे, गाहक आएगा ही नहीं, तो माल नहीं लेके जाएंगे तो मजदूरी कहाँ से मिलेगी। सुबह से आके बैठे हैं, अगर शाम को कोई फेरा मिल जाता है, लोड लेके चले जाते हैं वज़न लेके माल, तो उधर से जाके 1000 या 1500 का फेरा अपना मजदूरी बनती है, ठीक है। उसमें से 200 का 220 का चलान हो गया। चलान आगे पहले होता था, एक दिन होता था तो 3 दिन गुजर जाते थे, 3 दिन बाद फिर चलान होता था। इसका रोज़ चलान करते हैं। रोज़ चालान? हाँ, रोज़ रिक्शे का, ये लोड वाला है ना, जो लोडिंग वाला हमारा रिक्शा है, इसका रोज़ का रोज़ चलान होता है। आप ओवर लोडिंग करते होंगे ना, ज़्यादा सामान लाद लेते होंगे, तो इसलिए चालान होता हो? हाँ जी, इसी वजह से ऐसा ही है। तो पहले ये होता था एक दिन चलान, आज चलान हुआ है ना, तो 2 दिन बाद गुजर जाते थे। को भी पता है आप बाज नहीं आ रहे, इसलिए रोज़ चालान हो। हाँ, तो वो इसीलिए ना रोज़ चलान करते हैं, ठीक है। वो 200 का चलान हो गया, कुछ 500-600 का पेट्रोल लग गया, तो 2000 का फेरा होगा, तो बकाया क्या बचेगा? उसका गाड़ी के भी पैसे लगने हैं, तो वो और भी काम है, बच्चों के खर्चे, बिल, बिजली, गैस, ये कितने महंगे हैं। अच्छा भाई जी, मसालों की कीमतें बहुत ऊपर चली गई ना, बड़े महंगे हो गए हैं, तो काम मुतासिर होता है, मार्केट में कम हो जाता है या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग ख़रीदते हैं? लोग ख़रीदते हैं, जिनके पास पैसे हैं उन्होंने तो ख़रीदने ही हैं। तो जो मज़दूर आदमी है उसने क्या लेना है, 10 रुपये का ले लिया, 20 रुपये का, जो गुजारा करना है उसने, तो ये तो उन्होंने ख़रीदना। जो मालदार सामी हैं, जिनके पास पैसे हैं, अमीर आदमी, उन्होंने रेट भी नहीं पूछना। तो हमने जो बड़ा गुजारा ही करना है ना, आज 10 का ले लिया, फिर कल 10 का ले लिया, ऐसे गुजारा करना है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, अच्छा चल रहा है, सुकून में चल रहा है या परेशानी में, टेंशन में ही चल? गरीब आदमी तो परेशान ही है, गरीब आदमी तो परेशान है। चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, जो चीज़ 50 की थी वो उसका रेट 100 रुपया हो गया। ये इस बरकत वाले महीने में ऐसा हुआ है? हाँ, बरकतों वाले महीने में जो बाहर की हुकूमतें हैं वो सस्ता करती हैं। ये हमारे पाकिस्तान में रमज़ान आता है, बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना आता है, तो इतनी महंगाई हो जाती है, तो गरीब आदमी के ये आटा लेकर गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो जो फल है वो गरीब की पहुंच से बहुत दूर है। और हम मुसलमान हैं, ये हमारा प्यारा महीना है, और फिर भी सब एक मज़दूर आदमी 1000 रुपया कमाता है, वो उसने बिल भी देने हैं, बच्चों की मसाले के पढ़ने की फीसें भी देनी हैं, गैस
बत्ती, पानी, 3 बिल हैं। जो गरीब आदमी किराए पे रहता है उसका क्या हाल होगा? वो बिल देगा, बच्चों को पढ़ाएगा या उनके खर्चे पूरे करेगा, क्या करेगा? हर वक्त परेशान, हर वक्त सोच में, हर वक्त ज़बानी जमा खर्च में लगा रहता है। हर वक्त टेंशन में लगा रहता है। तो वो गरीब आदमी फल कहाँ से लेगा? वो बच्चों के लिए लेगा। दूध लेने चले जाओ, 2 जिसके बच्चे हैं छोटे, उन्होंने दूध तो पीना ही है ना। आप तो चाय पी के गुजारा करना, उसके बाद दूध वो नहीं पी सकता, तो वो फल कहाँ से लेगा? ये वो दूसरा खर्चा कैसे करेगा? अगर वो को बच्चा बीमार हो जाता है, दवाई लेनी है, उसके पास 100 रुपया नहीं मिलता, तो वो कैसे दवाई लेगा? इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है ना, गरीब आदमी बहुत परेशान है, उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। वो अल्लाह पाक ही है जो निज़ाम चला रहा है, बाकी और काम कोई नहीं है, हालात कोई नहीं है। वो ही जो हस्ती चला रहा है वो ही खुदा है, वो ही गुजारा गरीब आदमी का कर रहा है। ठीक है जी। नाज़रीन, ये एक शॉप है जी जहाँ पर तकरीबन गरम मसाला जात भी हैं, रूटीन में इस्तेमाल होने वाली जो लाल मिर्च है, हल्दी है, तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं, बादाम भी है और चाट मसाला भी है, बादियान के फूल भी है, यानी तकरीबन मेरा ख्याल है कि सारे मसाला जात इनके पास मौजूद हैं। सबसे पहले हमें ये बता दीजिए, कुछ सस्ता हुआ है क्या इस महीने में? क्या सस्ता हुआ? मिर्च सस्ती हो गई है, ज़ीरा सस्ता हो गया, ये चीज़ें जो महंगी थी ना, ये चले आगे नीचे। फ़र्क पड़ता है जब कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं, काम कम होता है, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता? लोग खरीदते हैं लोग खरीदते हैं, जब तेज़ होता है ज़्यादा खरीदते हैं, तो महंगा ना हो जाए और। तो जब महंगा होने लगता है फिर और ज़्यादा खरीदते हैं? हाँ जी। पैनिक बाइंग शुरू हो जाती है कि ज़्यादा लेके रख लो। स्टॉक रख लेते हैं, यही बात होती है बस। ठीक है जी। एप्पल का क्या रेट? एप्पल 350 रुपये किलो और केले? केला 400 रुपये दर्जन। 400 रुपये की दर्जन एक? और खरबूजे? 200 रुपये किलो। कोई खरीदता भी है या कम है काम? खरीदते हैं लोग, क्यों नहीं खरीदते? ये सरकारी रेट है या आपका रेट है? ये मंडी में सौदे महंगे हैं तो हम भी तो महंगे बेचेंगे ना। सरकारी रेट तो ये होगा ना, मंडी में वो जाएं, मंडी वालों को बोले ना रेट ठीक करेंगे तो फिर हम बेचेंगे ना। ये 300 रुपये किलो सेब पड़ रहे हैं, 400 में गाहक को बोलते 350 में बेचते हैं। भाई जी, कोई रेट लिस्ट वगैरह नहीं रखते जो सरकार देती है कि भाई ये रेट लिस्ट है, इस पे चीज़ें बेचो? हम काट के बेचते हैं, हम ये नहीं बेचते, ऐसे नहीं बेचते थोड़ा। अच्छा, पूरे नहीं बेचते? नहीं, काट के बेचते हैं हम। तो अगर कोई सच पाकिस्तान से है ही नहीं, सच कितों बोलिए? आप बोलेंगे तो पाकिस्तान में सच आएगा ना। हम सब दूसरों को इल्ज़ाम दे रहे हैं, खुद को नहीं देख रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? बस ठीक है, शुक्र। ठीक है। क्या करते हैं? मैं सिलाई का काम करता हूँ। जेंट्स लेडीज़? लेडीज़। क्या बात है, आप तो आजकल के महीने में मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा आपका ही काम है। नहीं, वो तो है तो सही, लेकिन बंदा भी तो आ जाता है ना बीच में। कितनी ख़वातीन कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा सिलवा रही हैं या महंगाई ने असर डाला है? रेडीमेड में काम कर रहे हैं। अच्छा, रेडीमेड में काम। अच्छा, आप रेडीमेड बाजार का काम आता है, सिला के दे देते? सिला दे देते। वैसे ख़वातीन के कपड़े? नहीं, वैसे नहीं। तो सर कैसा चल रहा है घर, क्या हालात है? बस अल्लाह पाक ही चला रहा है, हमारे में तो हिम्मत नहीं है। किस तरह की महंगाई हो रही है यहाँ पे, महंगाई के हिसाब से अकेला बंदा कमाने वाला 1000 रुपये दिहाड़ी कमाएगा तो घर का खर्चा कहाँ से चलेगा अकेले बंदे के लिए? कितनी आमदन है, कितना खर्चा है, कितनी कमाई हो तो आपको लगता है कि सुकून से घर चल सकता है? कम 40 से 50 हज़ार रुपये हो महीने के, फिर जो है ना गुजारा सही चलेगा। जिनकी 50,000 है, मुझे वो भी मिलते हैं और वो भी परेशान है, वो कहते हैं भाई नहीं चल रहा। तो बात की तो खर्चे भी उस तरह होते हैं ना, कैसे आमदन होंगे वैसे खर्चे होंगे लोगों के। हमारा तो 20,000 22,000 महीना बनता है, अपना यहाँ होटल पे खाना है, घर भी भेजने हैं, परदेसी हैं। अच्छा, बाहर से आए हुए? बाहर से। कहाँ से? बहावलपुर से। बहावलपुर से, फिर तो ज़्यादा जिम्मेदारी है, या अपना खर्चा वहाँ का भी खर्चा है, अपना भी है, ये हिसाब है।
ठीक है जी नाज़रीन, ये हमारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है और लोगों की ज़िंदगियाँ रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी इस तरह से गुजर रही हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। एक और दुकान है, यहाँ पर मसाला जात की क्या कीमतें ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं, क्या हालात है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, कितने साल हो गए इसी कारोबार से? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए ये कारोबार करते हैं। अभी चीज़ों की कीमतें नीचे आ रही हैं, ऊपर जा रही हैं? नहीं, फिलहाल तो ऊपर ही जा रही, नीचे आने का कोई चांस ही नहीं है अभी तक। तो अच्छी खबर लेने आई थी कि कोई भाई नहीं है इस टाइम। ये हल्दी का रेट था आज से 3-4 दिन पहले 17,000 रुपया, आज का रेट पता करें 37,000 रुपया हो गया, 2-3 गुना बढ़ गया। जीरे का रेट था 1200-1300, आज का रेट है 1800-1900। महंगाई ऊपर गई है, नीचे नहीं आई। इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे पाकिस्तान की हैं जी, और कौन सी बाहर से आ रही? ये पाकिस्तान का यही है ना, हमारी ये मिर्च होगी, हल्दी होगी, जीरा इंडियन आता है, ईरानी आता है, ये बाहर का है। ये हमारे मुल्क का नहीं, इंडिया से आता है और ईरान से आता है। ठीक है, जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं उस पर तो अल्लाह ही हाफिज है ना। का तो हिसाब किताब ही कोई नहीं हिसाब किताब। जो मेन आइटम है ये देखें, हमारे पाकिस्तान की आइटम है ये हल्दी। ये जो माफिया बैठे हुए हैं, ज़रा सा पीछे से मार रोकते, आगे मार्केट में तेज़ी हो जाती। अभी ईद आने वाली है तो अब असर आना शुरू हो गया है। अब बहुत ज़्यादा इतना कारोबार पर इतना असर है कि महंगाई की वजह से लोग बहुत कम मकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना ऐसा होता था कि कोई गाहक आता था, सस्ता हो तो किलो ले जाता था, अब आध पाव पे आ गया। यानी वो साशे पैक 50 का दे दें, 100 का दे दें, ये वाली सिचुएशन। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। 20 साल से आप कारोबार कर रहे हैं, 20 सालों में महंगाई इसी तरह तेजी में होती रहती है या नहीं, ये इतनी महंगाई तो नहीं थी हुई जो अब हुई है। कितने साल पहले से शुरू हुआ ये काम? ये तकरीबन 6 सालों से इमरान खान आया तक, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज़ नहीं नीचे गई, चाहे बाद में नवाज शरीफ आया या इमरान खान आया, लेकिन एक मरतबा उन्होंने अवाम को हिला दिया। अब एक चीज़ कम करते हैं, दूसरी चीज़ बढ़ा देते हैं। अब देखें ना, अब बिल ही देख लें, बिल पहले आते रहे हैं, इमरान खान का दौर नहीं था, पहले सारी चीज़ें हर चीज़ एक मिकदार में मिलती थी। घी 145 रुपये 40 रुपये किलो था, अब कहाँ पे चला गया? चाहे उसमें इमरान खान आया, चाहे अब नवाज शरीफ आया, ये वापस नहीं है, अभी तक वहीं पे है। अब हुकूमतें बदलती जा रही हैं लेकिन आवाम की ज़िंदगी, हालात नहीं बदल रहे। हालात नहीं बदले, हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। क्या वजह है, खराबी क्यों हो रही है, आप लोग क्या देखते हैं? ये तो खराबी देखे जी, जो पहली हुकूमतें थी कुछ उन्होंने महंगाई की, जो नई हुकूमत आती है कम से कम उसको 5 साल तो दे। जो भी हुकूमत आ रही है उसको कम से कम 5 साल दे, टेन्योर पूरा होना चाहिए, 5 साल मुकम्मल करें, फिर महंगाई पे पता चलता है कि कंट्रोल हो। 2 साल की हुकूमत होती है, हुकूमत टूटती है, महंगाई बढ़ जाती है। इमरान खान के दौर से पहले महंगाई इतनी ज़्यादा, इमरान खान के दौर में महंगाई हुई है, अब कंट्रोल नहीं हो रही। यानी वो उस वक्त की जो महंगाई ने स्पीड पकड़ी अभी तक रुक नहीं रही? नहीं, अभी तक नहीं, चलती जा रही है। बहुत ज़्यादा कारोबार पर जो ना मुतासर हुआ है, और आवाम जो ना इतना डाउटफुल हो गई है। एक बार आते हैं, रेट पूछते हैं, यार कल तो ये रेट था, आज लोग भी नाराज होते हैं, लड़ते हैं आके। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आप भाई का इंटरव्यू ले इधर आए, ये पूछे ना को कितने साल, हाँ जी पता करें कितने साल से ये काम कर रहे हो, कितनी महंगाई हुई है। बिल्कुल जी, वो साथ वाली एक दुकान है जी, वहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, ये सारी वो चीज़ें हैं जिन्हें हम किसी ज़माने में कहते थे कि गरीब कुछ नहीं खाएगा तो दाल खा लेगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये इन्होंने गरीब रहने कोई नहीं देना, तो दाल कोई गरीब कहाँ से खाएगा? सब अमीर हो जाएंगे। सब अमीर हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ एक बम फूटे, जो अमीर है वो बच जाए, जो गरीब है वो बेचारे मर जाए। अल्लाह जिंदगी सुकून की गुजरे, हर बंदे की ज़िंदगी सुकून की गुजरे। मैं तो कहता हूँ महंगाई गवर्नमेंट करती है और कोई करता ही नहीं है। मेरा तो ये व्यू है, मेरा व्यू ये है कि महंगाई गवर्नमेंट करती है। एक पंखा और एक बल्ब आपका कैमरेमैन दिखा सकता है। एक कैमरामैन भाई दिखा दीजिए ज़रा। ये बिल आएगा 15,000 रुपया महीने का,
ठीक है। और बल्ब भी बड़ा छोटा सा आपने अंधेरा सा लगाया। मैं आपको बताने लगा हूँ ना, तो ये भी जो लाइट है ना, सिर्फ कितना की ये चल जाएगा, तो बिल आएगा 15,000। तो जो बंदा 15,000 बिल एक पंखे का देगा, 20,000 रुपया देगा, तो महंगाई तो गवर्नमेंट करती है, ऐसे ही है ना। मैं कहता हूँ इन्होंने कितने अरब का पैकेज दिया रमज़ान का, ठीक है, ये मार्केट में डाले हुए इतने अरब, तो अब इनको पैसे भी साथ मिले और सौदा भी साथ मिले, मुनाफा भी साथ मिले, ये खुद ही खा जाते हैं, सारे सब खा जाते हैं खुद ही। गरीब तक तो पहुँचता ही कुछ नहीं, बेचारे तक, गरीब तक तो पहुँचता ही कुछ नहीं, अगरचे उसको मिले। अगर मैं बता रहा हूँ, ये आप इधर मैं मिसाल देने लगा हूँ, 5 अरब रुपए के साथ है कि 4 ने प्रॉफिट रखे ना, 4 ने प्रॉफिट रखे, तो इनको 6 अरब हो जाए कि नहीं हो जाए, ठीक है। मैंने सिर्फ एक जस्ट बिल्कुल वो मिसाल दी है जो है ही नहीं। 4 ने भी किलो के रखे ना, तो 5 का 6 अरब हो जाए, पर ये 5 का 5 ही खा जाते सारे, खुद ब खुद ही खा जाते, इधर आने कुछ नहीं देते। आप पूछे किसी को बेचारे को कोई राशन मिला जो गवर्नमेंट देती है, किसी को मिला? मिल रहा है लोगों को बहुत कम। लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं, मर रहे हैं बेचारे, आटे के तोड़े के पीछे मर रहे हैं लोग, आटे के तोड़े के पीछे मर रहे हैं बेचारे। तो इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि हर चीज़ जो है वो अरेंज में रखे। बिलखसूस लोग अपने बेचारे खाने से परेशान है, इनके बिलों की वजह से लोग इतने परेशान हैं। खुदारा ये कोई रहम नहीं ना कर सकते, तो बिलों पे रहम कर दे, आवाम को यही रिलीफ दे दे। बिलों से तो कर्जे उतार रहे हैं हम। अभी तो IMF ने कहा है जी भाई महंगी करें, गैस भी, पेट्रोल भी, बिजली भी, और सिफारिशात चली गई हैं ओगराकों के बिजली महंगी और करें जी। मैं यही बताने लगा हूँ ना, तो 7 रुपये यूनिट से 60 रुपये यूनिट कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट है, ये अपने अखराजात कम कर ले। क्यों इतने वज़ीर रखे इन्होंने, क्या ज़रूरत है? पूरी दुनिया में इतने वज़ीर नहीं किसी के पास इतने प्रोटोकॉल नहीं है। इधर मशीर के पिए ने गुजरना हो तो पूरी आवाम को परेशान कर देते हैं, 44 गाड़ियाँ होती हैं उसके साथ। तो इन लोगों को चाहिए ये चीज़ों पे गौर करें, आवाम पे रहम करें। क्या हुआ है को मतलब अल्लाह ताला उद्दा देता है, तो अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है, अल्लाह ताला ज़िल्लत देता है। इनको चाहिए को खुदा का खौफ करें, दुआएं लें। अच्छा सर, कल आनी या नहीं आनी, कल होना है या नहीं होना, किसी को नहीं पता, तो वो काम करें कि मरने के बाद बंदा जिंदा रहे। इनमें से कोई एक चीज़ जिसकी एक हफ्ते में या एक महीने में कीमतें नीचे आई हों, किसी एक दाल की, चने, किसी एक चीज़ की? जी कुछ चीज़ों की आई हैं कीमतें, एक दो चीज़ों की आई हैं कीमतें, पर ना होने के बराबर आई हैं ना। कहने का मकसद है अगर बढ़े तो 100 रुपये किलो बढ़ता है, तो कम करें तो वही गवर्नमेंट वाला ही हाल है ना। पे पेट्रोल बढ़ाते हैं तो 60 रुपये, कम कर दो तो 2 रुपये, ऊँट के मुंह में जीरा दे देते हैं, बस वही बात आ जाती है ना। हाँ, बस ये गवर्नमेंट को मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिलों के ज़रिए आवाम को बचाएं, दुआएं ले लें, पता नहीं कल होनी है कि नहीं होनी। सर अभी तो लेवी टैक्स बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं जी 60 रुपये तक पहुँचाएँ, और भाई साहब मशवरे दे रहे हैं कि पेट्रोल की मद में, बिजली की मद में आवाम को कुछ रिलीफ दे। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। रमज़ानुल मुबारक की ख़ास सौगात खजूरें, क्योंकि आज मैं अकबरी मंडी में हूँ, और अकबरी मंडी में जितने भी स्टॉल्स हैं, चीज़ें हैं, वो सारी की सारी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक इन्फॉर्मेशन भी पहुँचाई जाए और हालात भी दिखाए जाएँ, कारोबारी भाइयों से बात करके कि इस वक्त मामलात और हालात चल क्या रहे हैं। कैसे भाई जी? ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है काम? काम बहुत स्लो हो गया है, महंगाई की वजह से। खजूरें पहले कम थी, अब महंगी हो गई हैं। रमज़ानुल मुबारक की वजह से महंगी हो गई? हाँ जी, महंगी हो गई हैं। ताजरों ने पीछे से महंगी कर दी हैं, कहते पीछे से माल शार्ट हो गया तो खजूरें महंगी कर दी हैं। इधर सारी दुनिया में सस्ती होती हैं, हमारे यहाँ महंगी। हमारे यहाँ महंगी हो जाती है, हम मुसलमान लोग हैं ना, हम इधर महंगी कर देते हैं। ये हम पहले रमज़ान से पहले 350 बेच रहे थे, अब हम 450 बेच रहे हैं। हाँ जी। और ये वाली 450 बेच रहे हैं, पहले हम 400 बेचते थे, अब 450 बेच रहे हैं। 50 रुपये किलो का बढ़ गया है। काम मुतासिर होता है या लोग खरीदते रहते हैं महंगाई? काम मुतासर हो जाता है, जो 2 किलो लेके जाता है वो पाव पे आ जाता है, ये कम हो जाता है, गाहक ही कम हो जाता है। आपका कारोबार कैसा चल रहा है? घर चलाना हालात आसान? घर चलाना तो बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल। मालिक को कहते हैं तनख्वाह बढ़ाओ, तो वो कहते हैं आप जहाँ से सैलरी ज़्यादा मिलते हो वहाँ चले जाओ। ये 15 साल हो गए मैं इधर से काम कर रहा हूँ, तो 15 साल बाद 2024 चढ़ा है, मैं उसको कहा भाई
हमारा गुजारा 20,000 रुपये नहीं होता, तनख्वाह बढ़ाए हमारी। वो कहते हैं जहाँ आपका गुजारा होता है वहाँ चले जाएँ। यानी तनख्वाह नहीं बढ़ानी है, आप काम छोड़ के कहीं काम छोड़ जाएँ, आपको जहाँ सैलरी ज़्यादा मिलती है वहाँ चले जाएँ आप। अब ये हालात हो गए हैं। तो आप 20,000, हमारी भी मजबूरी है, बच्चों को पालना है, 3 बच्चे हैं, उसको पालना बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए। महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गया है। इसने कहा था मरियम ने, इसने कहा था हम 300 यूनिट पे हम पैसा को नहीं लेंगे। अब ये हालत हो गया, 20,000 तनख्वाह है, हमारा 15,000 पे बिल आ जाता है। हम कैसे गुजारा, बच्चों को कैसे करें, पढ़ने वाले बच्चे हमारे, हम कैसे मैनेज करें उसको। 20,000 पे तनख्वाह तो नहीं चलती, ना घर का सेटअप चलता है। ये मजदूरी कर करके ना हमारा गुजारा कर। भाई हुकूमत ने तो कम से कम तनख्वाह जो है वो 32,000 अनाउंस की है कि मजदूर को कम से कम तनख्वाह जो है ना वो 32,000 मिलनी चाहिए। आप 20 पे अभी 20 तनख्वाह दे रहे हैं इधर। ये जहाँ से भी पूछ रहे हैं 20 15-20, ये लड़का हमारे पास कर रहा है, ये 15,000 ले रहा है। ठीक है, इधर तनख्वाह बहुत कम। 20,000 15-14 में घर कैसे चलते हैं भाई? तो बता रहा हूँ, ये मुश्किल हो गया, अब मुश्किल हो गया है। बच्चे चलाने भी, कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, तनख्वाह नहीं बढ़ाते। महंगाई तो आप अपनी जगह पे जा रही है, तो आगे तनख्वाह नहीं बढ़ रही हमारी। सैलरी भी बढ़े ना, हमको भी पता चले हमारा सेटअप सही हो रहा है। उधर महंगाई 20,000 का काम मुलाजिम हूँ मैं, तो 15,000 रुपये मेरा बिल आ जाता है, मैं कैसे मैनेज करूँगा? मुश्किल हो गया हमारे लिए। आप क्या करते, इधर ही होते हैं आप? कितने बजे आते हो, कितने बजे जाते हो? सवेरे 9 बजे आते हैं। हाँ। और शाम को 8 बजे जाते हैं। 9 से 8 ड्यूटी? हाँ जी। तकरीबन 11 घंटे बन जाते हैं। 11 घंटे बनते हैं। हाँ जी। और तनख्वाह? 14,000 रुपये। कितने घर, कितना अपना खर्चा, कैसे? नहीं चलता, बहुत औखा है। कितनी तनख्वाह हो तो आपको लगता है कि ठीक हो जाएंगे हालात? 25,000 हो तो फिर चल जाएगा। बेहतर हो जाएगा। हाँ जी। वैसे ऐसे मुश्किल। कैसे भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप भी मुलाजिम हैं? जी सारे मुलाजिम? जी। मालिक भाई किधर है? मालिक जुम्मा पढ़ने गए हैं। अच्छा भाई जी, सबकी तनख्वाहें आपकी कितनी? मेरी 24,000। ओ, आप सीनियर हैं यहाँ? नहीं, सीनियर की बात नहीं है, वैसे ही 24,000 रुपये मेरी तनख्वाह। कोई सिफारिश थी या ज़्यादा अच्छा काम कर? सिफारिश की बात नहीं, काम ज़्यादा करते हैं? नहीं, ये रिश्तेदारी है इस वजह से। तो सिफारिश ही हो गई ना, रिश्तेदार। जी। तो 24,000 में आप खुश हैं, मुनासिब है? कोई गुजारा नहीं होता। महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, मालिक से को तनख्वाह बढ़ा दो, वो कहते हैं आप काम और कहीं ढूंढ लो। आपको भी? हाँ जी, ज़ाहिर बात है, जब हमारा गुजारा ही नहीं होना, 24,000 रुपये गुजारा ही नहीं होना, तो फिर हमने क्या करना? 24,000 रुपये में गुजारा होता है। कितनी जिम्मेदारी है घर की आपके ऊपर? घर के ऊपर जिम्मेदारी, मेरी शादी हुई है, मेरी बेटी है, मेरे माँ बाप हैं। माशाल्लाह, सारा घर। जी, साढ़े घर 24,000 रुपये में चलता है। 24,000 तो बिलों में चला जाएगा। तो बिल तो आपको पता बच्चे स्कूल, बच्चे बीमार, कोई खुशी, कोई गमी, कोई अच्छा, कोई बुरा। तो बस गैस के बिल आपको पता कितने कितने आ रहे हैं। हमें तो आया 7,000 रुपया बिल गैस का। बिजली का तो शुक्र है इस बड़ी कम आया, नहीं तो मेरी उम्मीद यही थी कि 10,000 से ऊपर ही आना ये भी। लेकिन 24-25,000 में नहीं गुजारा होता। जितनी महंगाई जा रही है, अमीर अमीर होता जा रहा, गरीब गरीब होता जा रहा। बस गरीब ये है कि सड़कों में आ गया, अमीर ने कोठियाँ बना ली है, बस यही कुछ हो रहा, और कुछ नहीं हो रहा। महंगाई बढ़ती जा रही है, ये सब कुछ महंगा होता जा रहा है। सब कुछ महंगा। एक गाहक आया हमसे, शक्कर लेकर गया 220 रुपये किलो। ठीक है, उसने तोड़ा लिया 12,000 रुपये का तोड़ा। ठीक है, 8,000 रुपये मन, 200 रुपये किलो, 12,000 का तोड़ा। वो अगली बारी आया, उसका शक्कर वही 240 रुपये मिली है, वो क्या करेगा? तो आपसे लड़ेगा, झगड़ा कर? लड़के गया, कहता मैंने लेना भी नहीं सौदा। तो फिर मालिक से बात करो, मालिक कहता जी आपको गाइड ही नहीं करना आता गाहक। उसमें हमारी, वो भी आपका कसूर है? जी, वो भी हमारा कसूर है। ये नहीं पता कि भाई उसकी जेब में पैसे नहीं है तो वो कैसे ले? यही तो बात है। पहले कितने साल से यहाँ पे? मुझे 5 साल हो गए। पहले तो होता था ना कि कीमतें महीनों गुजर जाते थे, कीमतें नहीं बढ़ती। नहीं, तो सुबह और शाम? सुबह हो रेट होता है, रात को जाओ तो रात को यही बात आ जाए, ये चीज़ बढ़ गई है। सरसों का तेल था 450 रुपये किलो था, 450 रेट चला गया, 50 रुपये किलो के बढ़ गए। तो जो सा गरीब है वो क्या करेगा? उसके लिए 50 रुपये भी 5,000 जैसे हैं,
जी जाहिर बात है, जिसने 1000 रुपया दिहाड़ी 1200 रुपया रोज़ का कमाना, उसको 1 रुपये की ज़रूरत होती है कि यार मैंने ऐसे खर्च करना है इनको, लेकिन नहीं, कोई सोचता ही नहीं, कहते बात। भाई रमज़ानुल मुबारक का महीना, गरीब का फाकों पे, टेंशन में, टेंशन ही टेंशन है, गरीबों के लिए तो टेंशन ही टेंशन है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है हमारे घर के चूल्हे चाह रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इतना भी नहीं मैं कहूँगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। लेकिन जो से हमसे नीचे है ना गरीब, मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ कि वो बेचारे तो बहुत परेशान है। ये देखें मजदूर है, मुल्तान से आया अभी तक, उसकी 20,000 रुपये में नहीं गुजारा होता। वो खुद भाई खर्चा करें या पीछे पैसे भेजें? हाँ जी, 3-4 बच्चे हैं, ठीक है, आए दिन कोई खुशी गमी, कोई बच्चे की तबीयत ख़राब, कोई घर के बिल, कोई राशन, वो 20,000 में इतना कुछ फोल्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। ये है जी हमारे आम लोगों की कहानियाँ जो हम आप तक पहुँचा रहे थे। और मुश्किल हो गई है ज़िंदगी, महंगाई बहुत हो गई है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई भी ऐसी चीज़ है या कोई भी ऐसा शोबा है कि जो हम कहें कि महंगाई से बचा है, नहीं। अब वो महंगाई इसलिए बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है कि हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ती, हमारी आमदन के जो ज़राए हैं वो नहीं बढ़े, वही आमदन है लेकिन बोझ बढ़ता जा रहा है, परेशानी बढ़ती जा रही है। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, अल्लाह के निगहबान।